Flamenco is the real shit, man. इस दुनिया को क्रिएट करने के लिए जो मेकर्स ने अपनी जान डाल दी, आई थिंक टू डू जस्टिस टू इट, आई थिंक एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज. सबके बहुत ऑडिशंस हुए हैं शो में मोस्टली. वो प्रोसेस चलता रहा तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो परेशान हो गया था, यार ये चल क्या रहा है, मतलब व्हाट डज दिस डायरेक्टर वांट. पार्ट अबाउट दिस होल थिंग कि सबको कुछ और लग रहा है. आपकी स्टोरी अलग है, किसी और की स्टोरी अलग है, पर ऐसा नहीं है. इट्स अ वन बिग फैमिली. There is no boys versus girls. मैंने नहीं सोचा था कि बॉबी के साथ मैं इतनी सारी कचौड़ियां एक दिन खाऊंगी. एक फैन मोमेंट इनके साथ जब काम करने का मौका मिला था तो मेरी हालत खराब थी. जब मैं शूट कर रहा होता तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको एज किरदार देखता हूँ खुद को भी. लेकिन उसके अलावा ऑफ कोर्स मतलब आप बचपन से देख के मैं डिम्पल का बड़ा हूँ, बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ. I remember जब टेबल रीड हुआ पूरी कास्ट के साथ, he said guys just bring a happy vibe on set. I think content is king today. Hi Angera, Isha and Udit, how are you all doing? Hi Tanakshi, very well. How are you? Doing Awesome. great as well. Doing great here. Hi Isha, can you hear me well? Yes Sonakshi, I can hear you. Namaste. Awesome. कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया. बहुत बढ़िया. कहाँ पर हैं आप सब? मुंबई में इस टाइम या कहीं और हैं? मुंबई. घर पे हैं, घर पे. घर पे. ओके. तो आज के गर्ल्स वर्सेस तैयार बॉयज होकर बैठ गए हैं बस आपके लिए. बताइए. थोड़ा सा अजीब लगता है ना, जब से ये जूम सीन शुरू हुआ है तब से ऐसा लगता है घर में रेडी होकर बैठना. But it's okay. It's part and parcel of our job maybe. But anyway, क्या आज बॉयज वर्सेस गर्ल्स होने वाला है, क्योंकि आपके ट्रेलर जो आया है सास बहू और फ्लेमिंगो, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वाइब जरूर आ रही है कि लड़कियों का एक अलग जुट बना हुआ है और लड़कों का एक अलग होने वाला है. तो कुछ ऐसा होने वाला है. Is it like that? Not really. नहीं. Not really. They see No. that's the interesting part about this whole thing कि सबको कुछ और लग रहा है. आपकी स्टोरी अलग है, किसी और की स्टोरी अलग है, पर ऐसा नहीं है. It's a one big family. There is no boys versus girls. Okay. There's only a lot of entertainment in there. It's a dysfunctional family drama. Yeah. And हाँ, बाकी तो आप जो देख रहे हैं and assume कर रहे हैं. In fact, it's quite interesting to hear from you guys what you think of the teaser trailer, because that just keeps it exciting. That we're just happy that it's creating that kind of intrigue. Yeah, that's very true. कहीं ना कहीं उसको देखकर लग रहा है. और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि हमने हर तरह के बिजनेसेस देखे हैं और हर तरह के कॉम्बिनेशंस देखे हैं. जैसे सास बहू की अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली हमने देखा है कोई अचार बना रहा है, कोई बुटीक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है. यहाँ पर एक अलग ही ड्रग्स का सीन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी यूनिक. सो आई रियली वांट टू नो व्हाट वाज योर गाइज फर्स्ट रिएक्शन जब स्क्रिप्ट पढ़ी कि कुछ ड्रग्स से रिलेटेड होने वाला है. व्हाट वाज इट लाइक? I don't think the exciting part was कि कुछ drugs के साथ related. I think that was not the exciting part of it. The exciting part of it was the storytelling of the way it was written. Okay. The writing was so how do I say? It was so layered and it was so intricately written that for an actor, I think it's only a dream to have read something like that and feel associated to. कि आप अपने आप को उस मटेरियल में कितना एक्सप्लोर कर सकते हो एज एन एक्टर. मुझे लगता है that journey that you already, it just, when you read something great, I think that journey flashes in front of your eyes. Yeah. And when that happens, while this whole journey of filmmaking happens, it gets even better and better and better because it started from the word go. It was high up there. Yeah. So I think content is king today, and with shows like this, I think it is only proof to the matter. Yeah, that's true. ईशा एंड उदित, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी कि इस तरह की कहानी होने वाली है? डिड यू ऑल नो कि इस तरह की कास्ट होने वाली है? नहीं, हमें नहीं पता था. हम बहुत सारे ऑडिशंस दे रहे थे. कोई 5 राउंड ऑडिशन, कोई 2 राउंड, कोई 3 राउंड. सबके बहुत ऑडिशंस हुए हैं शो में मोस्टली इस शो का हिस्सा बनने के लिए. आई थिंक जब होमी अदा जाने जो हमारे डायरेक्टर हैं, जैसे ही उनका नाम कोई प्रोजेक्ट के साथ आता है, ऑटोमेटिकली आई थिंक हमें अब लगने लग गया है कि कुछ अलग सा आने वाला है. वो एक्सपेरिमेंटल कुछ अलग अलग हमेशा बनाते हैं.
तो मेरे लिए उनके साथ काम करना, मैं 7-8 साल पहले उनके साथ ऑडिशन कर चुकी हूँ जब वो मेरे को एक्टर थे फ्रेम में, एंड आई सेड वाह डायरेक्टर साहब आए खुद ऑडिशन लेने, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के। तो मुझे लगा मुझे इनके साथ डेफिनेटली एट सम पॉइंट काम तो करना है। एंड जब उनके साथ फाइनली ये मौका मिला करने का, आई थिंक इट्स इवन बेटर देन अ फिल्म इन सम सेंस, बिकॉज जो कैरेक्टर ग्राफ है वो 8 घंटे में नेचुरली जो आप कर सकते हैं वो आप 2 घंटे की फिल्म में नहीं अचीव कर सकते। तो बहुत जो हमारे राइटर्स भी हैं, जो 3 राइटर्स हैं, सौरभ है, नंदिनी है, एंड आई एम फॉरगेटिंग अमन जो है, आई थिंक उन्होंने बहुत लेयर्ड कैरेक्टर्स लिखे हैं। यूजुअली बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं हमारी फिल्मों में, बट यहाँ पे सब मामला ग्रे है, सबका ग्रे है, which I don't think grey probably is not the right word. Let's just say they're all human, because which human being is not flawed? हर कोई flawed होता है, हर सब में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है, तो बस वही है। तो आई थिंक एटलीस्ट शुरुआत है वो एक्सप्लोर करने की, जो नॉर्मली नहीं होता है। सो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत ही आई थिंक रिलीफ था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ था कि अच्छा एक इंसान है पेपर पर, इसकी जर्नी अब दिखानी है। टेंशन भी बहुत हो रही थी कि ये बहुत दुनिया अलग है, डायलेक्ट अलग है, फिजिकलिटी अलग है, टेंशन भी है साथ साथ में, बट मजा आया कि कुछ करने को मिलेगा। ओके मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ फ्लॉड ज्यादा फ्लॉड कहूंगी या फिर कुछ भी सुपरफिशियल नहीं है, बट बहुत ही ह्यूमनली तरह से कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। आप जैसे बिजली, काजल, शांता, धीमन, यू नो आशीष, हरीश, आप सबने ये लोग देखे अपनी लाइफ में। ऐसा कोई नहीं है शो में कि आप बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होते हैं इंसान। आप रिलेट कर लेंगे, आपको कोई ना कोई अपने ही परिवार में मिल जाएगा, अपने परिवार, अपने दोस्त, किसी में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वायलेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो हाँ वो एक अलग उनकी दुनिया का हिस्सा है। अच्छा उदित, ईशा ने बात की ऑडिशंस की भी, आपके कितने राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए? हाउ वाज इट लाइक? सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरे 5-6 तो ऑडिशन कम से कम हुए थे। तो पहले मुझे याद है मैंने लॉकडाउन के टाइम की बात है, सेकंड तो मैंने घर से भेजा था, वरुण के कपिल के कैरेक्टर के लिए भेजा था, जो वरुण मित्रा प्ले कर रहे हैं, बट उन्होंने तुरंत बाद आया कि धीमन के लिए आप दो। फिर मैंने घर से बना के भेजा, फिर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो वो प्रोसेस चलता रहा। तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो परेशान हो गया था, यार ये चल क्या रहा है, मतलब व्हाट डज दिस डायरेक्टर वांट। बट फिर फाइनली होमी कॉल्ड मी, आई वाज शूटिंग फॉर क्रैश कोर्स इन राजस्थान ओनली, कॉल्ड मी, ही सेड कि ये कैरेक्टर है ऐसे ऐसे, और मैंने उनसे डायलॉग पढ़वाए कि आप प्लीज मेरे डायलॉग पढ़िए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही मुझे बता दीजिए क्या करना है। तो मैंने कहा वहां से मैं चोरी कर लेता हूँ कुछ। तो वहां फिर सेलेक्ट हो गया, वहां से फिर जर्नी शुरू हुई होमी ने फिर बताने की कि भाई क्या किरदार है। तब समझ में आया कि रीडिंग्स में होमी के बताने से बस फिर प्रिपरेशन चालू हो गई उसकी, और काफी अच्छा खासा टाइम मिला, 1-1.5 महीना मिला अच्छे से शूट के पहले प्रिपेयर करने के लिए। बाकी शूट पे आप जाते तो हफ्ता भर तो समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, फिर धीरे धीरे यू गेट यूज्ड टू इट। बस इट वाज लाइक दैट। आई थिंक मैं सबसे लास्ट आई हूँ इस शो पे, I was the last one to be cast on the show. तो मैं I was literally I think 20 days away, and इसलिए मैंने फटाफट अपने बैग उठाए, मैंने कहा मैं चली राजस्थान, क्योंकि ये बॉम्बे में रहकर अगर टाइम होता मेरे पास तो शायद मैं नहीं जाती, पर शायद फिर भी जाती, मुझे नहीं पता, बट मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैं फटाफट इसलिए दौड़ भी गई। नहीं तो राजस्थान जाके आपने क्या किया? What was the first thing that you did there? जी मैं गांव में थी, जोधपुर के आगे एक गांव में थी, एक परिवार के साथ रही। उनकी भाषा पूरा दिन, नेचुरली मुद्दा यही था कि भाषा जितनी कान में पड़े, जैसे वो बिहेव कर, उनके हाव भाव, वो कैसे उठते बैठते हैं। मुझे पता है शूटिंग के दौरान 3 महीने मैंने वो घाघरा नहीं उतारा है, घाघरा चोली हर जगह 3 महीने फिक्स था वो। टैटूज लगे हुए थे बॉडी पे, बिकॉज वो सडनली आप बॉम्बे में इतने अलग हैं, हम कपड़े अलग पहनते हैं, बोलते अलग हैं, बहुत अर्बन स्टाइल्स हैं, बहुत अर्बन बॉडी लैंग्वेजेस है हमारी। तो टू अडेप्ट टू दैट आई सेड अगर इफ आई स्टे विद दैट फैमिली, उनका खाना खाया, राबोड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नाम भी नहीं सुने, बिकॉज राजस्थान सिर्फ दाल बाटी चूरमा लोग बोलते हैं, बट जब किसी के घर पे रहो तो इतना अलग खाना बनता है। वो अम्मा जो थी वहां पर, वो रोज गाय से दूध निकाल रही है, बकरी का कह रही है बकरी का दूध पियोगी तुम, तो मतलब ऐसी वाली बातें हो रही है, ये अब बंबई में रहकर तो नहीं हो सकता था। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत जरूरी था वो दुनिया को समझने के लिए वहां पर जाना।
So how was it like on the set? Like इतने सारे crazy लोग और इतने सारे talented लोग एक साथ जब होते हैं तो set की vibe कैसे होती है apart from the scenes and the shooting? There was Varun Mitra and Ashish Verma also Yeah. in these mix, and I think we all had a blast shooting it क्योंकि we were all on the same page. इस दुनिया को क्रिएट करने के लिए जो मेकर्स ने अपनी जान डाल दी, I think to do justice to it, I think everybody was on the same page. Everybody wanted to help everybody to you know, every department was helping every other department. There was a lot of synergy, I think, on set. तो और जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो, आप ऑलवेज थोड़े से you know, सहमे हुए होते हो स्टार्टिंग में, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि there was even one day or one scene or one moment where I felt intimidated by their aura, because all the senior actors who are these amazing actors, stalwarts that we have in the business, I think they made it very easy for us to be in the same frame as them. Yeah. You know? अच्छा, आप तो ये बता रहे हो कि of course आपका एक्सपीरियंस क्या ऐसा रहा, बट ईशा एंड उदित, क्या आपका भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का था? एंड इज देयर एनीथिंग जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा अबाउट नजीरुद्दीन शाह और मे बी डिंपल कपाड़िया, बिकॉज दे आर लाइक वेटरन्स इन द एक्टिंग इंडस्ट्री? मैंने नहीं सोचा था कि बॉबी के साथ मैं इतनी सारी कचौड़ियां एक दिन खाऊंगी, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। इन्होंने थालियां खाई हैं उनके साथ जाकर, वहां पे ऐसे शाही खाना मिलता था वहां पर, तो हमने बहुत मस्ती की एक्चुअली। आई थिंक जब सबको अपना काम आता है, एक नेचुरल सेंस ऑफ शांति होती है सेट पर, क्योंकि फिर आप मस्ती कर सकते हैं, यू नो। सब अपना अपना काम जानते हैं, सब अपना, सब प्रोफेशनल्स हैं, तो सब आएंगे अपना काम करेंगे। सबको पता है सेट पे एनर्जी कैसी होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये बहुत रेयर एक्चुअली होता है कि सब एक्टर्स है और सबकी एक दूसरे से बनती है। दैट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। यूजुअली एंसेम्बल्स में भी आपकी यूजुअली किसी ना किसी से तो खटक रही होती है, बट आई थिंक ये सेट पर ऐसे बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। आई थिंक द एनर्जी ऑन दिस सेट वाज अमेजिंग, एंड दैट इज बिकॉज वो डायरेक्टर हमारे ऐसे है ना, वो मेक श्योर करेंगे। लाइक द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर, जब टेबल रीड हुआ पूरी कास्ट के साथ, he said guys just bring a happy vibe on set. He said ये मेरा prerequisite है आप सबसे कि just come with happy energy, come with you know, and उनका passion इतना है कि naturally आप भी देखेंगे तो it's a very natural way of behaving when you find somebody like that. It's your natural response to something like that. तो बहुत मजा आया। नसीर सर के साथ मैंने और अंगीरा ने वर्कशॉप्स की हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स। उनको जब सेट पे देखा, मैंने कहा अरे आज हमारे टीचर आए हैं सेट पे, अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी हमें। पर ऐसे बिल्कुल वो कुछ एहसास नहीं दिलाते आपको कि आप उनके स्टूडेंट हैं या ऐसा कुछ है। आई थिंक वो सब अपनी स्पेस बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अपना काम आपको आता है, आपको अपनी स्पेस बहुत अच्छे से पता होती है। या ओके। अच्छा, हम लोगों के फैन मोमेंट्स होते हैं, मतलब चाहे हम काफी टाइम से इंटरव्यूज देते हैं सेलिब्रिटीज के जो भी, बट किसी ना किसी के साथ हमारा फैन मोमेंट जरूर होता है जब हमें अंदर से कहीं ना कहीं शिवरिंग हो रही थी, ओह गॉड आई एम गोना इंटरव्यू दिस पर्सन और दैट पर्सन। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप काम करते हो? कभी ऐसा अगर मैं पूछना चाहूँ कि एक फैन मोमेंट जो आपको याद रहता हो कि इनके साथ जब काम करने का मौका मिला था तो मेरी हालत खराब थी कि कैसे होने वाला है, तो वो कौन सा होगा? एक्चुअली हालत खराब होने वाली नौबत नहीं आती है, क्योंकि जब आप सीन शूट करने जा रहे होते हो उससे पहले आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके होते हो। एंड आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वर्कड विद रियली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो वो कभी ऐसे इंटिमिडेशन वाली बात ही नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। सो लाइक इवन विद डिम्पल मैम, आई थिंक जब हमारी टेबल रीड हुई थी, that's the first time I think I met her. And my entire, you know, like how Isha also said ki Bobby has entered, had happened to me. Yeah. And I'd seen her for the first time, this beautiful woman just, you know, entering this, she fills up the whole room. Yeah. So I think wahan pe aapka ek, then you start talking to them, and then, you know, like I said, also they're so inclusive. She was so inclusive that she ended up making me feel at home. तो वो उनके साथ सीन शूट करने में
उतनी ही फिर आसानी हो जाती है. I think that's a mark of a very very good actor also. Yeah, A good professional. that's true. उदित, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, कभी फैन मोमेंट हुआ है, किसी को देख के स्टार स्ट्रक हो गए? मतलब मैं बहुत एक फिल्मी सी बात है, बट मेरे फादर भी एक्टर ही हैं, थिएटर Yeah. एक्टर रहे हैं काफी साल तक. उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि बेटा, जो भी बड़ा एक्टर तुम्हारे साथ कभी काम करेगा, बड़ा स्टार, तो हमेशा ये सोचना कि वो स्टार नहीं है उस वक्त, कैरेक्टर है उस वक्त जब सामने तुम्हारे काम कर रहा होगा. तो Yeah. ये बात कहीं ना कहीं स्टक कर गई मेरे साथ. तो आज मैं जब भी काम करता हूँ, मैं आई सी देम एज अ कैरेक्टर. बट हैविंग सेड दैट, तो जब मैं शूट कर रहा होता तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको एज किरदार देखता हूँ, खुद को भी. लेकिन उसके अलावा ऑफ कोर्स, मतलब आप बचपन से देख के, मैं डिम्पल कपाड़िया, मैं उनको बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ, और मैं तो उनका हमेशा से फैन हूँ. इनफैक्ट उनका जब टेनेट अभी मूवी आई थी, उनकी हॉलीवुड मूवी में, क्रिस्टोफर नोलान की, तो मैं तो उनका और ज्यादा बड़ा फैन हो गया था कि क्या तो उन्होंने मतलब बाहर भी जाके एकदम इतना अच्छा काम किया है. तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है मैं घबराहट से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको होता है, दो स्टिंजी फीलिंग दैट यू गेट, अरे यार मजा Yeah. आएगा. नर्वस भी होता है, नर्वस एक्साइटमेंट होती है. सो आई थिंक इट्स दैट मोस्टली कि आपको मजा आएगा उनके साथ काम करके. एंड सरप्राइज एलिमेंट यही होता है कि आपको रियलाइज होता है दे आर मच मोर ह्यूमन देन यू. आप सोचते हो उनके बारे में दे आर दिस एंड दैट, ग्रेट, बट Yeah. एक्चुअली जब आप काम करते हो और रियलाइज करते हो, यार ये दे आर आल्सो ह्यूमंस लाइक Yeah. एवरीबॉडी ऑफ अस, तो वो आपकी धारणा टूट जाती है. सरप्राइज अच्छे वे में बहुत अच्छा निकलता है. Nice. Isha, is it the same with you also? मैंने दीपक दोबरियाल के साथ एक शॉर्ट फिल्म की है. आई थिंक इवन टू शेयर फ्रेम विद हिम, एनीबॉडी हु इज अ रियली गुड एक्टर ना, Yeah. जब वो सामने आ रहे होते हैं, मुझे ऐसे थोड़ा होने लगता है कि अच्छे एक्टर आ रहे हैं सामने, तो यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम. वो हमेशा लानी होती है, बट उस वक्त पे स्पेसिफिकली बिकॉज आपने उनका काम देखा होता है. Yeah. आई थिंक कहीं पे वो इम्प्रेशंस होते हैं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो इम्प्रेशंस रहते हैं. जैसे डिम्पल मैम के साथ भी, आई डोंट लाइक टू कॉल हर मैम, रानी बा. आई थिंक रानी बा के साथ भी जब सीन्स होते हैं, वो कहीं पे चलता है कि ये कैसे होगा, ये हाउ इज इट गोइंग टू गो, हाउ इज दिस सीन गोइंग टू शेप अप, व्हाट इज शी गोइंग टू डू, हाउ इज शी गोइंग टू बिहेव, एवरीथिंग वो सब चल रहा होता है उस वक्त आपके दिमाग में. मैंने मम्मूटी के साथ काम किया है साउथ में. Yeah. सो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ में मुझे होता है थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं होती है, बट आई एम डेफिनेटली a little more alert. ऐसे Okay. पता नहीं, सबकॉन्शियस है. Of course. एक चीज मैं आज जरूर मेंशन करना चाहती हूँ, वो है रेट्रो फील्स, रेट्रो म्यूजिक, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कैची चीज है ट्रेलर की जो हमने देखा है. और मुझे लगता है कि रिसेंटली भी हम अगर देखें कुछ प्रोजेक्ट स्पेशली ओटीटी पर ऐसे जरूर आए हैं, लाइक मोनिका ओ माय डार्लिंग आप देख लीजिए, Amazon प्राइम पर जुबली आई है देख लीजिए, एंड देन अब यहाँ पर आपकी सास बहू और फ्लेमिंगो आ गई है. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रेट्रो टच देना इज समथिंग जिससे हर कोई कनेक्ट बहुत इजीली कर पा रहा है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कैचिएस्ट थिंग राइट नाउ. व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट इट कि इतना रेट्रो म्यूजिक को इम्पोर्टेंस फाइनली दी जा रही है? Finally, I think retro music, which has caught on so fast, has always had its place and its respect. Yeah. Always, forever, which is why I think it resonates so much with everybody. Yeah. So I don't think it's a finally thing. I think it's a thing of appreciation, and it's a creative call, which is I think it's a brilliant stroke of genius to have used that, and like how it's groovy. जब मैंने भी देखा पहली बार ट्रेलर को, मैं ट्रेलर देखते देखते I was grooving. Yeah, same. It does so much to your psyche, and you don't even realize it's such a beautiful subliminal aspect of our lives. I think if you get the music right, you're home. Yeah, that's true. अच्छा, इसके साथ मुझे बस जाते क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए आपकी टीम से कि जल्दी करो, बट मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी. मुझे बस जाते अपना एक रेट्रो म्यूजिक, लाइक द कंफर्टिंग सॉन्ग बता के जरूर जाना कि कौन सा वो कंफर्टिंग सॉन्ग है, क्योंकि हम सबका होता है कोई ना कोई रेट्रो म्यूजिक. मेरा तो अभिमान फिल्म से पिया बिना. आई लव दैट एल्बम. वो पूरी एल्बम जो अभिमान फिल्म की है या कभी कभी की है या सिलसिला की है, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन. गाइड के जो सारे गाने मुझे बहुत पसंद है. Yeah, I don't think there's just one song. There is so many. Yeah, कितने सारे. Many. All the Kumar numbers are also considered retro only, na? No, we can't call that retro. I think काफी. कौन सा? कोई भी मतलब पुराने गाने आप देख लो,
सारे इवन डिम्पल मैम के जितने भी फिल्म के सागर के कितने गाने हैं जो Yeah. सुंदर हैं. I think I'm a fan of all of that. Udit, what about yours? सेम मेरा कोई बदलता रहता है, मतलब कभी कभी कल तो वो चल रहा था, एक था गुल एक थी बुलबुल, पता नहीं कौन, मतलब उसमें तो आप कुछ भी चला दो आपको अच्छा लगता है. बट अभी हाँ. यस, अभिमान मैंने भी अभी रिसेंटली हॉल में लगी थी तो देखी थी. सो उसके गाने अभी भी मैं सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से. हाँ, फिर चाहे मुगले आजम के गाने बोले, किशोर कुमार के गाने बोले, मोहम्मद रफी के गाने बोले, कुमार सानू के गाने थोड़ा लेट आए लेकिन वो भी बोले, तो बहुत सारे गाने हैं जो, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू गाइस कि एक को चुनना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है इन सब चीजों के अंदर. एवरग्रीन है वो सॉन्ग. That's very true. But I really hope कि जैसे ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड मेरी आदत है मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ती हूँ किसी भी ट्रेलर को देखने के बाद, क्योंकि लोगों का रिएक्शन पता चलना शुरू होता है, लोग क्या सोच रहे हैं. तो मैं बहुत ही क्लियरली आपको बोलूंगी, आप लोगों को ग्रीन सिग्नल पूरी तरह मिल चुका है ट्रेलर में. लोगों को गूजबम्स आ रहे हैं, लोगों को फील्स आ रही हैं, जिस तरह का म्यूजिक आजकल लोग देखना चाह रहे हैं, जिस तरह के डायलॉग्स हैं, दैट यू नो दैट सैवेज बिट जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से की, देन द कास्ट. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, एंड आई रियली होप कि जब शो आए और उसको भी लोग देखें एंड उसको भी इतना ही ज्यादा प्यार मिले, एंड आप लोगों का काम भी सक्सेसफुल हो कहीं ना कहीं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. But thank you very much, guys, for your time today. It was lovely chatting with you all, and all the very best to all of you. And I really hope कि शो अच्छा करे.